से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण का प्रचार तेज। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। वे महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भी प्रचार करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व होम्योपैथी दिवस पर आज नई दिल्ली में होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मृत्यु और 15 घायल। दक्षिण कोरिया में नई संसद चुनने के लिए मतदान जारी। और रोहन बोपन्ना तथा ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी आज शाम मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। पहले चरण में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के वेल्लोर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे गठबंधन के सहयोगी पीएमके पार्टी की धर्मपुरी से उम्मीदवार सौम्या अंबुमणि के समर्थन सहयोगी दल के नेता एसी षणमुगम के समर्थन में भी प्रचार करेंगे, जो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर वेल्लोर से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कोयम्बटूर के निकट गिरी से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर एल मुरुगन, कोयम्बटूर से के अन्नामलाई और पोलाची से के वसंतराजन के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को राज्य की सभी 39 सीटों के लिए मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज शाम महाराष्ट्र के नागपुर जिले में रामटेक प्रखंड के कन्नन में जनसभा को संबोधित करेंगे और महायुति के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजू पारवे पहली बार रामटेक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तीसरी बार नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। श्याम बर्वे रामटेक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने रामटेक में कांग्रेस उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इसी तरह पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे नागपुर में नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। नागपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। पूर्वी विदर्भ की 5 लोकसभा सीटों पर इस महीने की 19 तारीख को पहले चरण में मतदान होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। डीएमके पार्टी के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मदुरई में INDIA गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज बिहार में गया के गुरारू में जनसभा को संबोधित करेंगे। वे आज दोपहर बाद औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पार्टी के बालूरघाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार डॉक्टर सुकांतो मजुमदार के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए आज पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वे बालूरघाट लोकसभा क्षेत्र के दौलतपुर में एक जनसभा भी करेंगे। असम में भी कल कई बड़े नेताओं ने चुनावी जनसभाएं की। राज्य में पहले चरण में 5 सीटों के लिए मतदान होना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कल उत्तरी लखीमपुर में रैली की। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने भी मार्घेरिटा में कल एक जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों के नेता और निर्दलीय उम्मीदवार प्रचार में जुटे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी आज जगह जगह चुनावी दौरा करने वाले हैं। भाजपा की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बीकानेर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दौसा, जयपुर ग्रामीण और नागौर लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का आज अलवर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं करने का कार्यक्रम है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का भी विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में कल बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अशोक भलावी के निधन के बाद बैतूल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल को होने वाला मतदान स्थगित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग इस सीट पर नए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करेगा। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कल लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया है। असम में लोकसभा चुनाव में मतदान में भागीदारी बढ़ाने के लिए कल 40 लाख महिलाएं राज्य भर में शपथ लेंगी। आकाशवाणी के एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कल रात वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि महिलाएं निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान को बढ़ावा देने में उनकी मदद करेंगी। तेलंगाना में सिद्दीपेट के जिला कलेक्टर मनु चौधरी ने मेदक लोकसभा सीट पर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार पी वेंकटरामा रेड्डी द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने वाले राज्य सरकार के 106 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें स्थायी और अनुबंधित दोनों प्रकार के कर्मचारी शामिल हैं। प्रमुख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की हमारी श्रृंखला में आज हम मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर एक नजर डालेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र अपने ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के मंदिरों के लिए विशेष पहचान रखता है। पन्ना जिले के हीरो ने कई लोगों की किस्मत बदल दी है। यहाँ की राजनीति भी कुछ ऐसी ही है। पिछले कुछ चुनाव से खजुराहो संसदीय सीट भाजपा के लिए राज्य की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक बन गई है। खजुराहो संसदीय सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। खजुराहो से कुल 14 उम्मीदवार मैदान में है। भाजपा ने इस सीट से एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद वीडी शर्मा को मैदान में उतारा है। श्री शर्मा ने पिछला लोकसभा चुनाव करीब 5 लाख मतों के अंतर से जीता था। वहीं कांग्रेस ने खजुराहो लोकसभा सीट अपनी सहयोगी समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी थी, लेकिन सपा उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन खारिज होने से भाजपा के लिए वॉकओवर जैसी स्थिति बन गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपने 22 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मीसा भारती पाटलिपुत्र से और रोहिणी आचार्य सारण क्षेत्र से प्रत्याशी होंगी। ये समाचार। द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में यशोभूमि सम्मेलन केंद्र में विश्व होम्योपैथी दिवस पर 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद कर रही है। इसका उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य और आरोग्य तथा होम्योपैथी शोध में अत्याधुनिक तकनीकी के उपयोग को प्रोत्साहन देना है। छत्तीसगढ़ में कल शाम बस दुर्घटना में 3 महिलाओं सहित 12 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 घायल हो गए। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित निजी कंपनी की एक डिस्टिलरी में काम करने वाले कर्मचारी कल शाम एक बस से अपने घर लौट रहे थे। कुम्हारी इलाके के खपरी गांव के पास बस के ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर अपना नियंत्रण खो दिया और यह बस एक मुरुम खदान में गिर गई। इस बस में करीब 40 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत तथा बचाव कार्य चलाया गया। घायलों को इलाज के लिए राजधानी रायपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दुर्घटना में घायल कर्मचारियों के इलाज का समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच दुर्ग कलेक्टर ने इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। दक्षिण कोरिया में नई संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान चल रहा है।
वहां लगभग 4 करोड़ 40 लाख लोग 300 सदस्यों वाली राष्ट्रीय संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए वोट देने के पात्र हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति प्रणाली बेहद शक्तिशाली है। हालांकि संसद की ओर से किसी भी विधेयक को पारित करने या उस पर रोक लगाने के संबंध में संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था है। फ्रांस में मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडिन की जोड़ी का मुकाबला क्रोएशिया के मैट पॉविच और अल सल्वाडोर के मार्सेलो एरेवेलो से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:10 से शुरू होगा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 2 रन से हरा दिया। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब किंग्स 20 ओवर में 6 विकेट पर 180 रन ही बना सकी। आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, ओडिशा, बिहार तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। आज मध्य प्रदेश और विदर्भ में ओलावृष्टि हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद विमलेंदु। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने को अखबारों ने महत्व दिया है। अमर उजाला की सुर्खी है, विधि सहमत है केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय के पास पर्याप्त सबूत, मुख्यमंत्री ने साजिश रची तथा आय छिपाने और उपयोग में भी थे शामिल। जनसत्ता की खबर है, महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे का पेच सुलझा। शिवसेना उद्धव गुट सबसे ज्यादा 21 सीट पर लड़ेगा चुनाव, कांग्रेस 17 सीटों पर और शरद पवार पार्टी को मिली 10 सीटें। दैनिक भास्कर का विश्लेषण है, चुनाव के आगे पीछे विदेशी निवेश ज्यादा, चुनाव में भारतीय शेयरों पर बड़ा दाव लगाती रही हैं विदेशी संस्थाएं। इस साल फरवरी से अचानक पलटा ट्रेंड। राजस्थान पत्रिका इकोनॉमिक्स और मौसम शीर्षक से लिखता है, नव संवत्सर पर बाहर, सेंसेक्स पहली बार 75,000 के पार। बाजार की रॉकेट रफ्तार के बीच सामान्य मॉनसून के आसार। राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित पश्चिमोत्तर राज्यों में होगी अच्छी बारिश, मॉनसून का प्रभाव ला नीना से होगा तेज। दैनिक जागरण का कहना है, बढ़ते कर्ज के बावजूद काबू में रहेगा एनपीए। बैंकों की ओर से बढ़ती जा रही सतर्कता से पिछले वित्त वर्ष में फंसे हुए कर्ज का स्तर 2.7% रहने की उम्मीद। सरकारी बैंकों के साथ प्राइवेट बैंक भी बरत रहे हैं सावधानी। नवभारत टाइम्स ने एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, बचत घटी और परिवारों ने घरेलू कर्ज लेकर तोड़ दिए रिकॉर्ड। दिसंबर 2023 तक पर्सनल लोन में दिखी काफी तेजी। हिंदुस्तान की खबर है, सीआरपीएफ के जवानों ने 21 साल से बंद राम मंदिर के दरवाजे खोले। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण का प्रचार तेज। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। वे महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भी प्रचार करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व होम्योपैथी दिवस पर आज नई दिल्ली में होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मृत्यु और 15 घायल। और दक्षिण कोरिया में नई संसद चुनने के लिए मतदान जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।